दोस्तों इस वक्त क्वेश्चन ये आ रहा है कि पेट्रो डॉलर्स और इस्लामिक बॉम्ब। सऊदी अरब और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं ये 1951 एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन हुई थी और तब से लेके अभी हम जो है वो उनकी फौजियों को ट्रेन करते रहे। एक हिस्ट्री है। इस्लामिक बॉम्ब का जो नैरेटिव है ये 70s में उस वक्त आया जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया 1973 में। अरब इसराइल जंग चल रही थी। पाकिस्तान के जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे वो सऊदी अरब के उस वक्त किंग फैसल के पास गए और उन्होंने कहा जी कि आप पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बैकिंग करें। अब वो कहते हैं कि जो स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि सऊदी अरब ने डायरेक्टली फंडिंग नहीं की, लेकिन उन्होंने फाइनेंशियल कुशन दिया बिकॉज उस वक्त पाकिस्तान अंडर स्ट्रेस था। ये चीज़ है, ये नहीं कि उन्होंने पैसे दिए कि जाओ जाके न्यूक्लियर बॉम्ब बनाओ। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये सऊदी अरब हैज बीन डूइंग दिस फॉर एवर। सऊदी अरेबिया ये हमेशा ही करता रहा, ये कोई नई बात नहीं है। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों इस वक्त क्वेश्चन ये आ रहा है कि पेट्रो डॉलर्स और इस्लामिक बॉम्ब, क्या जो पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो कोऑपरेशन है, डिफेंस कोऑपरेशन है, इज दिस एक्चुअली द इम्प्लीमेंटेशन और द यूटिलिटी और द प्रैक्टिकलिटी ऑफ द इस्लामिक बॉम्ब जो है वो हो रही है। ये चीज़ें जो हैं वो दैट इज़ देयर। ठीक है जी। अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं, मैं इसमें 4-5 इम्पॉर्टेंट फैक्टर आपको बताना चाहता हूँ बट विच आई वांट आप द पीपल शुड नो हियर। लार्जली पीपल इन बिग नंबर डू नॉट अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो समझते हैं कि यार ये शायद जो है ना इस्लामिक सिलसिला है। What I understand and what I have understood over the period of time being part of meeting people in the system, meeting people those who have been running affairs of the system, so जो मुझे नज़र आया है मैं वो आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा इसमें कि इज़ दिस एन इस्लामिक बॉम्ब या ये क्या चीज़ है। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान जो है इट डज़ नॉट बिलीव कि हमें वी नो वी नीड टू गो फॉर जो अपने मजहबी और आइडियोलॉजिकल पर्पसेस के लिए अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को इस्तेमाल करना। आई एम एक्सप्लेनिंग इट अगेन। पाकिस्तान की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसको फॉर आइडियोलॉजिकल एंड रिलीजियस पर्पसेस के लिए इस्तेमाल नहीं करना। दैट इज वेरी सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। माजी में क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको एक सीक्वेंस बताने लगा। अब देखें सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान को क्या चाहिए, जॉइंट डिटेरेंस चाहिए। अब सऊदी अरब के किसी रॉयटर्स ने सऊदी एक डिप्लोमेट से पूछा तो उसने कहा कि जी क्या इस डिफेंस में आता है, तो उन्होंने कहा जी सब कुछ इस डिफेंस में आता है, न्यूक्लियर वेपन्स भी आते हैं। कन्वेंशन नाम नहीं लिया उन्होंने न्यूक्लियर का और दिस एन वर्ड का, लेकिन उन्होंने कहा यार ये भी सारा बीच में ही आता है। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी समझने वाली हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं ये 1951 एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन हुई थी और तब से लेके अभी हम जो है वो उनकी फौजियों को ट्रेन करते रहे हैं। एक हिस्ट्री है। इस्लामिक बॉम्ब का जो नैरेटिव है ये 70s में उस वक्त आया जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया 1973 में। अरब इसराइल जंग चल रही थी। पाकिस्तान के जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे वो सऊदी अरब के उस वक्त किंग फैसल के पास गए और उन्होंने कहा जी कि आप पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बैकिंग करें। बहुत सारे लोगों को ये कहना है, he said that। अब वो कहते हैं कि जो स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि सऊदी अरब ने डायरेक्टली फंडिंग नहीं की, लेकिन उन्होंने फाइनेंशियल कुशन दिया बिकॉज उस वक्त पाकिस्तान अंडर स्ट्रेस था। ये चीज़ है, ये नहीं कि उन्होंने पैसे दिए कि जाओ जाके न्यूक्लियर बॉम्ब बनाओ। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये सऊदी अरब हैज बीन डूइंग दिस फॉर एवर। सऊदी अरेबिया ये हमेशा ही करता रहा, ये कोई नई बात नहीं है। ठीक है जी। लेकिन सऊदी अरेबिया हैज गिवन सब्सटैंशियल फाइनेंशियल सपोर्ट एंड असिस्टेंस टू पाकिस्तान। वेपन्स के लिए नहीं दी उन्होंने, हमारे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है
हमारे डॉलर के ऊपर या फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर प्रेशर कम पड़े, उसके ऊपर गवर्नमेंट बजट्स के ऊपर, रिलीजियस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो ये जो पेट्रो डॉलर्स हैं, दे हैव बीन फ्लोइंग इन पाकिस्तान एंड दे केप्ट हेल्पिंग पाकिस्तान इकोनॉमी डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, बट indirectly it was helping Pakistan's nuclear program. ये that is a one of the consensus, बहुत सारे लोगों का ये consensus है कि by the way many people don't understand, ये नहीं पता जिनको, I have my master's is in nuclear non-proliferation. I worked on fissile material cut-off treaty in terms of India and Pakistan, so I have a little knowledge कि ये किस तरह की conversations जो हैं वो होती रही हैं. Why Pakistan acquired nuclear weapon, या why Pakistan went for nuclearization, why India went for nuclearization. These are some of the questions, you know, they are there. So I have worked on these things. So I have a little knowledge on this कि ये जो petrodollar है, how it has been flowing and how it helped basically जो गवर्नमेंट बजट को कैसे सपोर्ट किया, यहाँ पे फंडिंग कैसे हुई, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस कैसे बने, क्या हुआ, लेकिन डायरेक्ट पैसा नहीं दिया, बट द मनी हैज बीन फ्लोइंग राइट एंड लेफ्ट. ठीक है. सो सऊदी अरब जो है उसने इसके रिटर्न पाकिस्तान ने वहां पे ट्रूप्स डिप्लॉय किए. एक चीज मैं आपको बताऊं, समहाउ इन द माइंड ऑफ द सऊदीज इट इज देयर, इन द माइंड ऑफ द सऊदीज इट इज देयर कि जो पाकिस्तान अल्टीमेट सिक्योरिटी जो है वो पाकिस्तान ही हमें दे सकता है, यूनाइटेड स्टेट्स नहीं दे सकता और कोई और मुल्क नहीं दे सकता अल्टीमेट सिक्योरिटी, बिकॉज द लेवल ऑफ दैट रिलीजियस कनेक्शन जो हमारा आपस में ताल्लुक है सऊदी अरब और पाकिस्तान का, वो एक बड़ा नेक्स्ट लेवल का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं है. इंटेलिजेंस गैदरिंग, स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन एंड ऑल दैट ये चलता रहा है. और अभी तो सऊदीया और ईरान का रिप्रोचमा हो रहा है, बिफोर दैट ऐसी कोई चीज नहीं थी. बिफोर दैट हमें, अब हम रिलैक्स्ड हैं कि सऊदी और ईरान जो है वो आपस में दोस्त हैं, और मतलब एटलीस्ट ये पोजीशन नहीं है कि एक दूसरे पे हमला करेंगे. आज जो पाकिस्तान ने डिफेंस एग्रीमेंट किया है, फ्रैंकली स्पीकिंग, दैट इज फॉर सम अनदर एक्टर, नॉट फॉर सऊदी, फॉर ईरान. व्हाट, इसलिए पाकिस्तान भी कंफर्टेबल है. ठीक है जी. अब ये जो चीज है, इसकी सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट है, इस सारे एग्रीमेंट की सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट. सो ये एक हिस्टोरिकल पेट्रो डॉलर और इस्लामिक बॉम्ब की जो थेरी है, ये कोई आज की नहीं है, ये कोई आज की थेरी नहीं है, ये पुरानी थेरी है. लेकिन जैसे मैंने आपको शुरू में एक चीज कही थी, पाकिस्तान विल नेवर यूज इट्स डिफेंस कैपेबिलिटीज फॉर रिलीजियस और आइडियोलॉजिकल पर्पसेस के साथ उसको जोड़ना और वो करना. दैट इज अ स्टेट. The state of Pakistan will use every strategic weapon for its sovereignty, for its national security, and it is India centric. It is not, ये किसी और चीज के वो नहीं है. So people must understand that is there. अब इस चीज को थोड़ा समझें. दूसरी बात यह है कि कोई सऊदी अरब जो है, इट इज नॉट एन एग्रेसर, ये कोई एग्रेसर मुल्क नहीं है कि हमले नहीं करता, कभी इसके हमला कर दिया इसके ऊपर. यमन के साथ उनका था, उस वक्त MBS पावर में आए, ही हैड हिज ओन विजन व्यू, ही वाज अ यंग मैन, यंग ब्लड डिफेंस मिनिस्टर, थिंग्स वर डिफरेंट. नाउ ही हैज अ विजन 2030, हिज ब्रदर इज अ डिफेंस मिनिस्टर एंड दे नो हाउ टू मैनेज थिंग्स. सो ये चीजें जो हैं वो हैं वहां पे. अब ये जो हमारा इनके साथ एग्रीमेंट हुआ है, ये इसका बेसिक मकसद जो है वो स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग है. स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग ये ज़हन में रखिएगा, बिकॉज द अलायंसेस आर शिफ्टिंग, द ट्रस्ट ऑन the earlier partners is not of that level that the Saudi Arabia believes कि जी हमें क्या करना चाहिए. So they believe कि हमें अपने security partners को diversify करना चाहिए. और दूसरा, a potential, there is a view on that, a potential deterrence is required. जो म्यूचुअल डिफेंस लैंग्वेज है दोनों मुल्कों की, ठीक है जी, वो जारी बात है, उसमें बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि इट टॉक्स ऑफ न्यूक्लियर आर्सेनल. लेकिन पाकिस्तान, मैं जो आपको बार बार कह रहा हूं, पाकिस्तान इज नॉट, एक चीज समझें, द लेवल ऑफ पार्टनरशिप ऑफ द सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान. और मैंने कल आपको मिसाल दी थी, द सीटो सेंटो जो एग्रीमेंट पाकिस्तान का अमेरिका के साथ हुआ था, इट डिड नॉट गिव पाकिस्तान ए न्यूक्लियर अम्ब्रेला.
A partnership with Pakistan and Saudi Arabia does not give, the nuclear umbrella. इसमें nuclear umbrella नहीं है. So is signaling is more important. जो signaling है वो ज़्यादा important है. So deterrence is there. So what is important, that what was informal that has been institutionalized. जो informal था उसको institutionalize कर दिया गया है. जो इनफॉर्मल था उसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया, एक मिलिट्री कोऑपरेशन, डिफेंस ट्रीटी. नाउ इट इज हैव मोर प्रेडिक्टेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी इन द रिलेशनशिप. सो ये जो रीजनल पावर बैलेंस है, डेफिनेटली ये चेंज हो गया. And those countries in the Arab world, they do understand that Pakistan has a capability. Pakistan can alter the geostrategic environment in South Asia and beyond. That is my assessment. ये पाकिस्तान जो है ये चेंज कर सकता है. ठीक है, ये चीज़. सो नाउ देयर आर सो मेनी थिंग्स पीपल आर टॉकिंग ऑन दिस. जी कोई कह रहा है जी कुछ हो जाएगा, कोई कहता कुछ होगा. कुछ भी नहीं होगा. ठीक है जी. और द सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान जो है, दे आर गोइंग टू प्रोटेक्ट देयर ओन लैंड्स, देयर ओन पीपल, एंड दे आर गोइंग टू सप्लीमेंट ईच अदर. और हम अपना जो डिफेंस है वो सिर्फ और सिर्फ हमने सऊदी अरब ने और पाकिस्तान ने, हमने अपनी लैंड एंड पीपल को प्रोटेक्ट करना है. ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. मैनी पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट, और मैनी पीपल डोंट टेक इनटू दिस कंसिडरेशन ये क्या है. सो आई थिंक दैट इज समथिंग सिग्निफिकेंट. मैं चाहता हूँ कि लोगों को ये समझ आए कि ये एक इस्लामिक बॉम्ब नहीं है, ये इस्लामिक बॉम्ब नहीं है. एंड फॉर एग्जांपल मोहम्मद बिन सलमान की आजकल लोग वो डिस्कस कर रहे हैं कि ग्राहम क्या नाम है, लिंडसे ग्राहम से मुलाकात हुई अमेरिकन कांग्रेसमैन से, तो मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि आई नीड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सो एंड सो. तो उसने कहा कि तुम न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ जाना चाहते हो, तो उसने कहा नहीं, मैं न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ नहीं जाना चाहता. अगर मुझे न्यूक्लियर वेपन्स चाहिए तो मैं पाकिस्तान से खरीद लूंगा न्यूक्लियर वेपन्स. ठीक है, अब पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स तो नहीं ना बेचता. ठीक है, ये भी एक सारी बात है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है लोगों को. पाकिस्तान डजंट सेल द न्यूक्लियर वेपन्स. पाकिस्तान जो है न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बेचता. ठीक है, तो ये चीज़ जो है दैट इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट. और मुझे ये व्हाट आई अंडरस्टैंड एंड व्हाट आई हैव रियलाइज्ड दैट वो जैसे कहते हैं ना, ये इसको इस्लामिक बॉम्ब के रेफरेंस से देखना है और पेट्रो डॉलर के रेफरेंस से देख रहे हैं. पेट्रो डॉलर जस्टिफाइज, लेकिन इस्लामिक बॉम्ब टर्म जो है वो मेरा ख्याल है कि इट वाज टू एम्बिशियस, और उसको उस अंदाज में जो है वो कर दिया गया. बट दैट डज नॉट मेक द केस. ये इस तरह की जो ट्रीटीज हैं ये दुनिया में होती रहती हैं और ये चलता रहता है, ये कोई नई चीज़ नहीं है.